पीडीए यानी पीडी पंडित का ही शॉर्ट फॉर्म है। यह हम नहीं, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कह रहे हैं। पीडीए में पीडी पंडित का ही शॉर्ट फॉर्म है। कृष्ण और सुदामा की मित्रता का अद्भुत उदाहरण इस अखिल संसार में कोई दूसरा नहीं। ये भी मैं नहीं, अखिलेश यादव कह रहे हैं। दुनिया में ऐसी दोस्ती किसी के बीच नहीं है। अगर कोई दूसरा उदाहरण हो पूरे धरती पे तो हमें बता दो। कृष्ण और सुदामा का कोई दूसरा उदाहरण हो तो बता दो। अब ये ब्राह्मण प्रेम अचानक नहीं उपजा है। जनेश्वर मिश्र का पैर धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव छूते थे और जनेश्वर मिश्र के बहाने समाजवादी पार्टी मंच से मुखरता से ब्राह्मण हित की बात कर रही है। 2007 में बहुजन समाजवादी पार्टी भी ब्राह्मणों को साध करके सत्ता के शिखर पर पहुंची थी। पिछले दिनों जन्मदिन पर सनातन पांडे से केक कटवाना हो, जनेश्वर मिश्र के बहाने पीडी में पंडित बताना हो, ये सब संयोग नहीं, राजनीतिक प्रयोग है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि ब्राह्मण और राजनीति एक दूसरे के पर्याय हैं और वर्तमान में बांकीपुर और दतिया का परिणाम यह बताने के लिए काफी है कि सवर्ण खासकर ब्राह्मण सत्ता से बहुत नाराज है। और अब नाराजगी तो खुल के सामने आ गई। बिहार में यूजीसी का रिएक्शन हो या भरत तिवारी का एनकाउंटर, दतिया में पंडित नरोत्तम मिश्रा का टिकट कटने से लेकर शीर्षस्थ और मजबूत ब्राह्मण को हटाकर कठपुतली ब्राह्मण को भले टिकट दे दिया, पर यह राजनीतिक रूप से सबसे बुद्धिजीवी समाज यानी ब्राह्मण समाज उसे स्वीकार नहीं किया। इसका उदाहरण बांकीपुर और दतिया है। अब बात अगर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल की करें तो गाजीपुर और आजमगढ़ जो भाजपा के लिए नासूर बना हुआ है। आखिर क्यों 2019, 22, 24 हार के बाद भाजपा इन सीटों को जीतने के लिए कोई प्लान, कोई रणनीति बना रही है? सब जानते हैं। आज पूर्वांचल की राजनीति समझने के लिए हमारे चैनल टॉक द ट्रेंड को फॉलो करें ताकि सटीक विश्लेषण आप तक पहुंचे। आखिर विचार करिए, भाजपा पूर्वांचल में कमजोर क्यों हो रही है? इसका मुख्य कारण कहीं ब्राह्मण उपेक्षा तो नहीं, क्योंकि यूजीसी की नाराजगी लगातार ब्राह्मणों के प्रति बढ़ती जा रही है। हिंसा, हिस्सेदारी, उपेक्षा, ये सब कारण है कि भाजपा के लिए सबसे बंजर भूमि गाजीपुर और आजमगढ़ की अगर बात करें तो दोनों जनपद सवर्ण ब्राह्मण की उपेक्षा और पीढ़ी परिवर्तन न होने के दंश से भाजपा के लिए लगातार ऊसर होते जा रहे हैं। गाजीपुर और आजमगढ़ में भाजपा के संगठनात्मक ढांचे को देखें या नेतृत्वकर्ता की सूची, दोनों पीढ़ी परिवर्तन की राह देख रहे हैं। जहां गाजीपुर में 2 से 2.5 लाख लगभग ब्राह्मण मतदाता, इतनी संख्या होने के बावजूद एक आश्चर्यजनक बात है कि आप चैट जीपीटी से अगर पूछे कि गाजीपुर में भाजपा नेता कौन, सर्च करिए, क्या उत्तर आया? रुकिए, वीडियो रोकिए, अभी सर्च करिए। चैट जीपीटी नहीं जानते? गूगल कर लीजिए महाराज और उत्तर को कमेंट में लिखिए कि गाजीपुर में ब्राह्मण भाजपा नेता कौन। ठीक है, अब जरा आंकड़ा समझिए। गाजीपुर में ब्राह्मणों की प्रासंगिकता सदैव से रही है। कैसे, इसको जानने के लिए यह समझिए। गाजीपुर के किसी विधानसभा की किसी सीट से, किसी पार्टी से ब्राह्मण उम्मीदवार जब जब चुनाव लड़ा तब तब जीता। कांग्रेस से अनिल अमिताभ दुबे, बसपा के जंगीपुर से दीनानाथ पांडे, भाजपा से सैदपुर से महेंद्र पांडे और गाजीपुर सदर से विजय मिश्रा। अब आप लोग कमेंट ये मत करने लगिएगा कि हम ब्राह्मण हैं, हम आंकड़े की बात कर रहे हैं। अब समय है जब सनातन के बहाने अखिलेश यादव पीडीए में पीडी पंडित को बताकर ब्राह्मणों की प्रासंगिकता समझ रहे हैं। क्या भाजपा पीडीए के पीडी का कार्ड खोज पाएगी? ये देखना दिलचस्प होगा। अब सवाल यह उठता है, क्या अखिलेश यादव सनातन और पीडी पंडित के बहाने ब्राह्मणों को अपने साथ जोड़ पाएंगे? और क्या भारतीय जनता पार्टी इस पीडीए के दाव की काट खोज पाएगी? गाजीपुर और आजमगढ़ जैसे ऊसर भूमि में ब्राह्मण नेतृत्वकर्ता उभर कर आ पाएंगे? ये देखना दिलचस्प होगा। जय हिंद।